देखिए, इस पीरियोडिक टेबल वाले क्लास को, ठीक है, वो वाला फैन ऑफ कर दो तो, सबसे ऊपर का, सबसे ऊपर का सभी बंद कर दिया। हाँ, हो गया, बस हो गया, हो गया, अब हो गया, बस कर। तो क्या बोल रहे थे बुआ, इस पीरियोडिक टेबल वाले क्लास को आप तीन भागों में बांट सकते हो, ठीक। एक भाग की अगर आप बात करोगे तो आप कह सकते हो कि हम लोगों ने हिस्ट्री जाना, हिस्ट्री क्या होता है, मेंडलीव क्या लाया, पीरियोडिक टेबल को कैसे बंटवारा किया, एक तो ये वाला तरीका जाना। दूसरा में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा, क्या सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कल आपको सिखाया कि कैसे हम लोग सेल निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसका अता पता ये सब ट्रेंड्स वगैरह हम लोगों ने ढूंढा। आज जो हम लोगों को पता करना है वो करना है साइज, यानी उसको कौन सा रेडियाई बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई के बारे में आज पता करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में भी क्या देखेंगे बुआ, एटॉमिक रेडियाई। मतलब 4-5 क्लास और होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को सिर्फ भगाना नहीं है, हमें बहुत छोटी छोटी चीजों को एक साथ सॉल्व करना है। तो एक हमारे पास अभी क्या आने वाला है बुआ, एटॉमिक रेडियाई। आप कहिएगा ये क्या चीज होता है, तो आज का जो हमारा हेडिंग है, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बुआ, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं बुआ, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, क्या सारे के साइज एक जैसे होंगे क्या, देखो तो, जितने भी एलिमेंट्स है क्या सारे के साइज एक जैसे हैं, सभी के साइज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का साइज ये है, किसी का साइज ये है, किसी का साइज ये है, किसी का ये है, किसी का ये है। तो कैसे साइज बढ़ता है, कैसे साइज घटता है, किस एलिमेंट का साइज क्या होगा, इसके बारे में हमें एक पूरे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एक पूरी जानकारी हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम लोग, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एटम के साइज के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में, अब चलिए मैं आपको थ्योरी, तो आज जो हम लोग करने वाले उसका आप ओवरऑल व्यू समझिए क्या होने वाला है। चलिए आप सवाल आता है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एटॉमिक रेडियस, कौन सा रेडियस बउआ, अब क्या होता है एटॉमिक रेडियस जरा समझिए बउआ। अगर मैं आपसे बोलूं कि एटम कोई अगर मान के चलिए है, ठीक है ना, सपोज करो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके चारों ओर यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऐसे गोला होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक। गोला होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या, प्रोटॉन है। तो कहा जाता है सबसे बाहर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले। तो सबसे बाहर वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो हमारे पास नाभिक है, न्यूक्लियस, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या समझ में आया। इसी बात को मैं यहां लिख सकता हूं, द रेडियस ऑफ एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब बीच में, किसके बीच में है, सेंटर ऑफ, अभी ने बोला न्यूक्लियस, अच्छा, और इलेक्ट्रॉन, अच्छा कौन सा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारा है इसमें, सबसे लास्ट वाले में, तो क्या बोलेंगे बउआ, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे लास्ट ऑर्बिट में। अब एक बताओ, एक एक राजा का राज्य कहां तक होता है, उसकी रेडियस क्या है, जहां पे राजा बैठता है और वहां से लेकर सबसे आखिरी जहां तक छोड़ होगा उसी को ना उसका रेडियस बोलेंगे। तो बताइए इसका रेडियस क्या होगा, बोलिए तो, द रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इट्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज द लास्ट ऑर्बिट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, एटॉमिक रेडियस। कोई दिक्कत इतना समझने में, कोई दिक्कत। तो आप कहिएगा ठीक है सर, तो ठीक है ऐसे निकाल लेंगे, नहीं, बोल तो दिए बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें खेल है। क्या खेल है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैं बोलूंगा इसका डिस्टेंस मापने के लिए, आराम से माप लोगे, लेकिन मैं वो बालू का टुकड़ा निकालता हूं, इसका डिस्टेंस मापो तो क्या माप पाएगा, आप नॉर्मल तरीके से माप सकते हैं क्या, और एटम इससे भी कहीं छोटा है, एटम इतना छोटा है क्या, दिखता भी नहीं है भाई, बहुत छोटा है।
तो क्या उतना छोटे चीजों के अंदर हमारे लिए संभव है कि इतना आसानी से निकाल लेंगे? ये गोला है कि आराम से नाप के फीता से नाप लेंगे? नहीं नाप लेंगे। तो सबसे पहली बात, एक तो ये सबसे बड़ा कारण है एटॉमिक रेडियस का कॉम्प्लेक्स होने का, जटिल होने का। दूसरा, वैज्ञानिक इस बात पे फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नच रहा है कि तरंग की तरह नच रहा है। आप तरंग की तरह नचेगा तो क्या रेडियस फिक्स हो पाएगा क्या? यहां पर भी समस्या आ गया। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही नचेगा। इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं कि ऐसे ही नचेगा, हो सकता है वो ऐसे भी नचे। जरूरी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नचेगा? वो ऐसे भी तो नच सकता है, वो ऐसे भी तो नच सकता है। इलेक्ट्रॉन जरूरी कि इसी पाथ पर ऐसे नचेगा? हो सकता है वो ऐसे नचे, हो सकता है इसका ऐसे नचे, हो सकता है ऐसे नचे। क्या इसका प्लेन फिक्स है? क्या किस प्लेन में नचेगा? नहीं फिक्स है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से एटॉमिक रेडियस को हम लोग सिंपली नहीं निकाल सकते। मतलब निकालेंगे कैसे वो तो हमको पता है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इतना भी सिंपल तो नहीं कि एटम के अंदर घुस के फीता लगा देंगे। ठीक, तो ऐसे हालात में आपको बोला जाएगा, देखिएगा कि एटॉमिक रेडियस कभी भी सिंगल एटम का कभी भी आप क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेट। कहिएगा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कारण आपको बता चुके हैं क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण, एटम इज, आप बताइए एटम क्या है? अच्छा, उसके पास जो ई माइनस है उसका कौन सा वेव नेचर अभी ना बताया है, वेव के तरंग की तरह भी चलता है, ठीक है ना? तो उसका जो, उसके बाद हाँ, ये बाउंड्री जो है उससे उसका, आपको ये बात बताओ, कोई आदमी सीधा चलेगा तब ना बोले कि हाँ ऐसे चल रहा है, आपको ऐसे ऐसे चलेगा, तो क्या उसका कोई बाउंड्री फिक्स है क्या? तो कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है उसका। अच्छा, अगला, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्या जरूरी कि वैसे ही नाचेगा? वो ऐसे भी तो नाच सकता है, वो ऐसे भी तो नाच सकता है, तो उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स। आप बताइए इन्हीं सब कारणों से हम कभी भी एक सिंगल एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते। बात कुछ समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं। अब एक सवाल है, हिंस हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं कौन से स्टेट में? क्योंकि सिंगल तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या बनाएगा? बॉन्ड। तो एक का न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस, दोनों की बीच की दूरी, बोलना हाँ। तो आप बताइए उसमें भी कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड हमको नहीं चाहिए। फिर से मेरी बात सुनिए जो मैंने पूरी कहानी बताई। हर का साइज अलग अलग होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता? जब सबका साइज अलग अलग होता है तो भैया उसमें हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का तरीका, फॉर्मूला, अब मतलब परिभाषा क्या है? तो सर न्यूक्लियस है वहां से और जहां तक उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी को बोलते हैं, तो नाप लेते हैं। नहीं सर, सिंगल का आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? एक तो बहुत छोटा होता है, वेव फॉर्म में भी हो सकता है जिससे उसका बाउंड्री फिक्स नहीं हुआ कहां से कहां तक उसको घूमना है। उसके बाद अगला कौन है बुआ? वो फिक्स नहीं है, तो इस कारण से हम निकाल सकते। तो भैया निकालेंगे कैसे? कौन से स्टेट में? बॉन्ड। जैसे एक ने दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसकी अपनी पोजीशन और इसकी अपनी पोजीशन, इसकी अपनी पोजीशन, इसकी अपनी पोजीशन, तो इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसको, बीच की दूरी कितनी है? डी, और उसको आधा कर देंगे तो रेडियस नहीं निकल जाएगा? बोलिए बोलिए, रेडियस नहीं निकल जाएगा? अब मान लो हम एगो रिमोट का दूरी नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसा ऐसा 4 गो रिमोट रख देंगे और उसका यहां से लेकर यहां तक दूरी निकाल लेंगे और 4 गो से भाग दे देंगे, एक का नहीं निकल जाएगा? तो बताइए इसी प्रकार ये इतना छोटा है कि हम एक का नहीं निकाल पा रहे थे, तो इसने क्या किया? बोला कि सबसे पहली बात इसे किस स्टेट में आप कैलकुलेट करोगे और कौन से बाउंड्री स्टेट में? कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा? आइए ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि न्यूक्लियर का जो आती जो रेडियस है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में, डबल बॉन्ड के फॉर्म में, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में, या किसी में भी। तो क्या बोलना पड़ेगा हमें? सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में। कुछ समझ में आ रहा है?
ओके, तो चलिए अब सवाल है, उसमें से भी कौन सा बउआ कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया कर देता हूँ, बाकी तुमको आगे पढ़ाना ही है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे सपोज करके देखो, मेरे पास 9 लाख रुपया है, तुम्हारे पास भी 9 लाख रुपया है, 10 लाख में जमीन भी एगो दूगो जमीन है जो हम भी लेने वाले तुम भी लेने वाले, तो क्या बोलते हैं भैया, इना ना तू खरीद पेबा ना हम खरीद पेबै, 1 लाख रुपया हमरा दे दा, हम बैंक में खाता खोलवा ले, हमरो अकाउंट में 10 लाख रुपया शो हो जाते, अब फिर जब तोरा जरूरत पड़ता तो तू हमरा से ले लिया, तो 1 लाख रुपया ना तोहर ना हमर बीच में रहते, घूमते जगह जरूरत पर ले लेते। तो इसको तुमने क्या बोला, संयोजन, एक दूसरे के सहयोग की भावना। बात समझ में आ रहा है? वो पैसा किसी का भी नहीं है, लेकिन आपका ऑक्टेट मतलब आपको स्टेबल कर देगा, उसी प्रकार का हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7, लेकिन 8 के ऊपर पूरा होता है, पता है 2 8, पता था ना आपको, 8 के ऊपर क्या होगा, पूरा होगा। तो 8 गो पे पूरा होगा, तो इसके पास तो है 7 गो, तो ये किससे मांगेगा? तो ये क्या बोले, हम तुरंत दे दूं तो हम भी तो पूरा, तो एक काम करते हैं, दोनों को आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ई वाला तोहरों में काउंट हो जाएगा, आई वाला हमरों में काउंट हो जाएगा, बोलना हाँ। तो आपस में इसी तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए ये ऐसा बना लिया, अब बताइए इसके अपने ऑर्बिट में कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें कितना है, 2 2 4 2 6 और 2 8, क्योंकि इस दोनों को इसने कॉमन कर लिया, तो इसको क्या बोलते हैं बुआ, को, है ना, शेयरिंग बोल सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। कौन सा बॉन्ड बना लिया बुआ? तो अब देखो एक एटम के बीच की दूरी यहां पर और दूसरे एटम की, कौन सा बॉन्ड बनाया, तो बीच की दूरी कितनी है, डी, बीच की दूरी कितनी है, और इसको आधा करेंगे तो रेडियस नहीं मिल जाएगा यहां से लेकर यहां तक का, बोलिए ना। देखो ना ये आपस में जुड़ा हुआ है ना, तो अगर मान के चलो मैं इसकी दूरी निकाल लूं और इसकी दूरी निकाल लूं और इसको बीच में मैं दूरी निकाल लूं डी, और इसको अगर मैं आधा कर दूंगा तो बताओ, तो ये दूरी नहीं निकल जाएगा, ये दूरी, बोलिए। बस इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, कोवैलेंट बॉन्ड। अब सवाल है, तो अब देखिएगा एटॉमिक रेडियस को जो निकाला जाता है उससे कितने प्रकार है, तो सबसे पहले एक कौन बुआ, दूसरा, तीसरा वंडरवाल रेडियस, तीसरा आयोनिक रेडियस। अब ये सॉरी 4 हमारे पास है, कौन कौन बुआ, कोवैलेंट, नाम बोलो कितने प्रकार के हम रेडियस बात करेंगे, कोवैलेंट, मेटालिक, वंडरवाल, आयोनिक। कौन कौन है बुआ, कोवैलेंट, मेटालिक, वंडरवाल, आयोनिक। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस में अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कितने एटम्स होंगे वहां पर, 2, ठीक है। तो मैंने 2 एटम लिया लिया, अब एक एटम ये हुआ, दूसरा एटम ये हुआ, ठीक, और एक एटम दूसरे एटम को शेयरिंग किया हुआ है। शेयरिंग करोगे मतलब उसका इलेक्ट्रॉन उस पर चढ़ा हुआ है, उसके ऑर्बिट में, उसका इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में, तो आपस में ओवरलैप है कि नहीं, ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पर क्या हुआ, चढ़ा हुआ होना। आप सोचो तुम्हारा रास्ता अलग होगा और उसका रास्ता अलग होगा, तो दोनों का रास्ता अलग अलग रहेगा, लेकिन दोनों कॉमन रास्ता अगर यूज करोगे, दो आदमी बगल वाला, तुमको नहीं लगेगा कि पूरा दूसरे पर चढ़ा हुआ है, उसका छज्जी सब निकला हुआ है एक दूसरे में, क्योंकि तो दोनों का रास्ता हुआ ना, तो ओवरलैप लगेगा ना, दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये इस तरह का लगता है ना। उसी प्रकार बच्चे लोग यहाँ पर भी, अब देखो 2 एटम है, ठीक, यहाँ बात बोल रहा है इट्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब देखो दोनों के बीच की दूरी डी है, और इसको आधा करूंगा तो वही बात कर रहा है, इट इज द हाफ, तो हाफ हो गया, किसका हाफ है, डिस्टेंस, कौन से डिस्टेंस का, बिटवीन, किसके बिटवीन में, है ना, दो न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस है बउआ, और एटम कैसा है, एक जैसा, है ना, एक जैसा एटम है, लाइक एटम, एक जैसा, और बॉन्डेड है किससे, एक दूसरे से, कौन से बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, वो बोले, कोई दिक्कत। अब सवाल है, बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैप, मैंने अभी बताया है ना, कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ओवरलैप से। किससे फॉर्म होता है बुआ, ओवरलैप मतलब एक दूसरे को ऊपर चढ़कर। इतना बात समझ में आया? तो बताइए आप हमको बता सकते हैं क्या, कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ओवरलैप कैसे फॉर्म होता है, ओवरलैप। चलिए अब अब सवाल है,
कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो कोवैलेंट होते हैं 2 प्रकार के। कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया क्या ना? जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, ए बी को देता हो, बी ए को लेता हो, वो है किसी का नहीं बट है सबका, ठीक है। अब बउआ कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? एक का नाम बोलिए बउआ, क्या बोलेंगे? होमो, और एक को बोलेंगे हेट्रो। देखो होमो हेट्रो क्या होता है मैं समझाता हूँ। होमो मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। होमो मतलब, हेट्रो मतलब Cl2 मतलब क्या को Cl है इसके अंदर, Br2, H2। आप बताओ एक के जैसन दो है कि नहीं इसमें? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? होमो मतलब एक जैसन। इसमें दो को जरूर है, लेकिन क्या एक जैसन है कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे? क्या इतना बात आपको समझ में आया? होमो किसे बोलते हैं? एक जैसा। हेट्रो किसे बोलेंगे? अलग अलग। होमो किसे बोलेंगे? हेट्रो किसे बोलेंगे? अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कौन सा एटम, एक जैसे एटम के साथ अगर कोई बनाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? और इसमें क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। कौन सा एटम बउआ? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आ रहा है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब यहां पर क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सेम एटम। तो मान लो यहां क्लोरीन है और यहां पर भी क्या है? क्लोरीन है, तो बोलेंगे ना Cl2, बोलेंगे Cl2। अब ऐसा है तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है बुआ? दोनों के न्यूक्लियस के बीच की दूरी d। आपस में ओवरलैप है ना एक दूसरे के साथ? देखो तो ये, तो आप बताइए इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ए आर का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस। क्या हुआ बुआ? तो बताइए एटॉमिक रेडियस कितना होगा? इस पे कोई सवाल उबाल नहीं आता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, खाली ये डायरेक्ट पूछ देगा आपसे। इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल से ज्यादा बस यही सब आते रहता है। इस पे जितना मैं बता रहा हूँ वहीं तक रहो, उससे अधिक जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सबसे टॉप लेवल तक लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो आप बताइए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन सेम एटम में, आप बताइए एयर बराबर यहाँ पर कितना आ गया? डिवाइड। अब देखो, अब यहां पर भी हेट्रो एटॉमिक 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं जब दोनों के पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, और जब दोनों के पास अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है खींचने की क्षमता, हालांकि डिटेलिंग में आपको बताने वाला हूं, बट अभी आप क्या समझो उसको? खींचने की पावर। तो दोनों के पास सेम हो, तो मान के चलो एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो, इसको ए बोलेंगे, इसको बी। क्या दोनों का साइज सेम है क्या? दोनों का साइज सेम है, लेकिन इसमें क्या था? क्यों सेम था? एक के जैसन था। और इसमें साइज क्या होगा? क्योंकि सबका साइज क्या है? मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां पर एक बार वापस देख लो। तो दो अलग अलग लोग हैं तो साइज भी तो अलग अलग होगा ना। तो यहां पर क्या देखा गया? तो यहां पर क्या देखा गया? इसकी अपनी रेडियस होगी, इसकी अपनी रेडियस होगी, और इसकी बीच की दूरी होगी, ठीक। तो बोला गया पहला का रेडियस प्लस दूसरा का रेडियस अब बट्टा, समझ में आया? किसका रेडियस फिर किसका, और दोनों का रेडियस जोड़ के क्या करेंगे? बट्टा 2। ये डी का मान आ जाएगा। डी का मान ऐसे आएगा, लेकिन अगर हमको सिंगल, ये डी का मान ऐसे आएगा, लेकिन हमको क्या करना है बुआ? डी ए बी, पता है ना डी ए बी का मान कैसे करेंगे? रेडियस कैसे निकालेंगे? डिवाइड। तो डी का मान कैसे आएगा? पहला का रेडियस दूसरा का रेडियस, और अगर हमको इसका रेडियस चाहिए होगा तो डी ए बी का क्या करना पड़ेगा हमको? आधा। ये डी पूरा ना हुआ ये, और हमको आधा चाहिए, रेडियस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका देखो, इसमें भी क्या है? एक, इसका भी अपना होगा, इसका भी अपना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला जिस वैज्ञानिक ने कैलकुलेट किया, अब कैसे आया ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो हम लोगों को उतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमें बस सिंपल जानना है जिस वैज्ञानिक ने इसे कैलकुलेट किया, ठीक है ना, स्टेफनसन और सेलोमेकर जो भी है, शूमेकर, इन्होंने कैलकुलेट किया। इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, क्या दिया?
कि इसका जो डीएबी होगा, मतलब ये इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितना होगा, पहले वाले का रेडियस प्लस दूसरे वाले का रेडियस माइनस 0.9, और मॉड मॉड का मतलब हुआ कि माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना, जब भी होगा ये प्लस में होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, ए वाले का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करना हम सिखाएंगे आपको आगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हुआ, ए वाले का। अब फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हुआ, बी वाले का। इस दोनों के अंतर से जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.9 के साथ, और उसको घटाएंगे किससे हुआ, आर ए प्लस आर बी से, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, डीएबी का मान। ये हमारे पास वैल्यू निकला, ठीक है ना। आप कहिएगा सर ये वैल्यू कहाँ से आया, उन्होंने कहाँ से लाया, तो ये दो वैज्ञानिक अपना पूरा लगाए हुए समय इस पर, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा कैलकुलेट करके करते 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 ये वैल्यू हमको ला करके दे दिया। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट मैंने आपको ही बताया। देखो बहुत सिंपली मैंने आपसे बताया, वो बात एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला। मैं शुरू से एक बार आपको सारी बात बताता हूँ। मैंने बोला यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे बुआ, एटॉमिक रेडियस एंड साइज। क्या पढ़ेंगे बुआ, अब एटॉमिक रेडियस सबका सेम है या अलग अलग है, आप बताओ। इसमें एटॉमिक रेडियस किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस, और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे। अच्छा आप बताइए, एटॉमिक रेडियस सिंगल इलेक्ट्रॉन का निकलेगा क्या, क्यों नहीं निकलेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद दूसरी बात क्या है, वेव नेचर को शो करता है। तीसरी बात क्या है, नॉट फिक्स। तो किसका निकालेंगे हम लोग बउआ, एटॉमिक रेडियस किसका निकालेंगे, कौन से बॉन्ड के अंदर। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो कितने प्रकार के मिलेंगे हमको, नाम बोलो कौन कौन, कोवैलेंट, मेटालिक, वंडरवाल और आयोनिक। अभी तीन को भूल जाओ, सिर्फ किससे फोकस करो। अच्छा कोवैलेंट किसे कहते हैं, जहां पर दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करता है एक दूसरे के साथ। दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपस में, ना ये उसका है ना ये उसका है, बल्कि दोनों अपना बॉन्ड पूरा करता है। ऐसा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या करता है वो, ओवरलैप। क्या करता है वो, ओवरलैप। तो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है आप यहाँ पर, ठीक है। आप चलिए, कितने प्रकार के ये होते हैं बुआ, कौन कौन होते हैं, होमोटॉमिक और कोवैलेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो होमो का मतलब क्या हुआ, सेम हो जैसा होना चाहिए, और हेट्रो मतलब अलग अलग होना चाहिए। सेम होना चाहिए तो इसका रेडियस क्या निकला, दोनों को जोड़ दीजिए, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी, और उसको 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। डायमीटर का आधा करोगे तो रेडियस ना निकल जाएगा, डायमीटर का आधा मतलब क्या, रेडियस। तो हम डायमीटर निकाल के दे, रेडियस अपना हाफ करके निकाल लिया जाएगा। तो आप बताइए इसमें भी कितने प्रकार के होते हैं बुआ, एक जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, और एक जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी सेम होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले का रेडियस प्लस दूसरे का। इसमें क्या होगा, पहले का रेडियस दूसरे का रेडियस माइनस 0.9, पहले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इसी क्वेश्चन में किसने दिया था, स्टीवेंसन और शूमेकर ने, इन्होंने दिया था, इसलिए इसका यही क्वेश्चन इसको कहा जाता है। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया आज की क्लास में, बोलिए कोई दिक्कत इसमें। तो आज के बाद मैं पूछूंगा कोवैलेंट बॉन्ड किसकी मदद से बनता है, तो ओवरलैपिंग की मदद से। क्या ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। तो आज के केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन था आज, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको ले चलते कहाँ बुआ, मेटालिक रेडियस में। फिर कहाँ लेके चलेंगे, वंडरवाल। फिर कहाँ लेके चलेंगे, आयन। और हमारा ये रेडियस वाली कहानी खत्म। फिर चालू होगा साइज। रेडियस के बाद क्या होगा, अरे रेडियस से साइज नहीं बनेगा, कितना बड़ा एटम उसका साइज पता करेंगे, और साइज पता करने के बाद एनर्जी, और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमारे चैप्टर में सिर्फ कितने चीजें बचा हुआ है, एक रेडियस, रेडियस के बाद साइज के बाद एनर्जी के बाद चैप्टर खत्म। बात समझ में आ गया, इतने बात हम लोगों को बचा हुआ है। तो आज एक बहुत छोटा सा पोर्शन था, इसलिए छोटा रखे ताकि आप लोग, कल परसों थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया था तो एक बार कवर करना आपको क्या कहे दिक्कत ना हो। तो इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप एक काम करें, कल वाला जो क्वेश्चन दिए थे उसे बनाए आप लोग कि नहीं बनाए हैं, कल कुछ क्वेश्चन दिए थे। हमको एक काम कीजिए तो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। अच्छा ये भी बात है, इसका लिख के दिखाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे बच्चे।
अभी क्वेश्चन चलेगा, यहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे।